भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस, आजादी के 77 साल का जश्न वाघा अटारी बॉर्डर पर। यहाँ देशभक्ति के गानों की गूंज और तिरंगे के वस्त्रों में नाचते ये बच्चे भारत की अभिव्यक्ति की आजादी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जश्न है आजादी का, ये जश्न है समाज में हिस्सेदारी का, ये जश्न है भारत की सांस्कृतिक वैल्यूज का, और ये जश्न है उन धुनों का जिन धुनों में राष्ट्रभक्ति है। वो राष्ट्रभक्ति जो हर हिंदुस्तानी महसूस करता है। ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर है, भारत का नाम लिखा है, तिरंगे लहरा रहे हैं, और नीचे भारत माता के सबूत, बीएसएफ के जवान और भारत माता की जनता, भारत माता के सपूत यहाँ पहुंचे हैं, बच्चे नृत्यों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को देते हुए। और ये देखकर हर किसी के दिल से मानो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मुस्कुराहट के साथ, जोश के साथ, वंदे मातरम के साथ और जय हिंद के नारों के साथ निकल रहा है। आज यहाँ इस आयोजन पर दलजीत सिंह चौधरी, डीजी बीएसएफ मुख्य यहाँ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं। और यहाँ अगर आप देखना चाहें कि भारत का जश्न जिसे देखने के लिए कितने लोग आए हैं, तो जरा आंख घुमाइए। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों की ये दर्शक दीर्घा है और ये बच्चे हैं जो यहाँ परफॉर्म करके आ रहे हैं। उनसे जरा कुछ बात कर लेते हैं। आइए बच्चों, कौन से स्कूल से आप? हम पाटसीकर जेरा बिहार स्कूल से आए। यहाँ आपको परफॉर्म करना क्या मायने रखता है? मन में क्या चल रहा था? बहुत मायने रखता है। हाँ। ऐसे देशभक्ति की भावना आती है। तो शीला पर उस टाइम पे हम ऐसे भी हम लोग गिव अस फुलनेस, पूरा एनर्जी के साथ। यहाँ सड़क गर्म है, उसको ठंडा करने की कोशिश किए, नंगे पांव डांस कर रहे थे। हाउस द जोश। तो देख रहे हो आप, ये जोश देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में जोश कैसा है, और चेहरे पर ये भाव ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह की भावना होती है जब आप देश के लिए वंदे मातरम के नारे हैं और इनकी एनर्जी किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो लोग, बच्चों का जोश जबरदस्त है। यहाँ आपने गिद्दा देखा तो आप भंगड़ा कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ नहीं होगा। खालसा कॉलेज के छात्र यहाँ भंगड़ा कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे पंजाब में खालसा के छात्र बहुत शानदार भंगड़ा करते हैं। तो आपको अब यहाँ भंगड़ा दिखाई देने वाला है। पंजाब की संस्कृति का एक और रंग, नीचे चादरा, ऊपर कुर्ता, उसके ऊपर चटक कोटी और ये पगड़ी, और सोचिए कंधों पर खड़े होकर लगभग 21 फुट ऊपर जय हिंद करते ये नौजवान यहाँ भंगड़ा परफॉर्म करने वाले हैं। सोचिए, आपको पूरा शानदार ये भंगड़ा है किला गोविंदगढ़ के छात्रों का। और देखिए, यहाँ देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह की भावनाएं यहाँ हो सकती है। ये भारत के वो रंग हैं, वो विविधता है जो जीरो लाइन पर दिखाई देती है। हम कुछ देर के लिए यहाँ चुप होंगे। जरा महसूस कीजिए इस आवाज को, महसूस कीजिए इस जोश को, और महसूस कीजिए 77 साल की आजादी के इस जश्न को। पंजाब की संस्कृति के चटक रंग, गिद्धा और ये भंगड़ा एक अमूल अंग है, और ये यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एक तस्वीर अगर मैं कैमरा नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अनिल मिश्रा की पाबंदी है, वहां नहीं जा सकते वो। जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में पीछे पाकिस्तान के लोग भी जश्न को देखने आए हैं। आधा स्टेडियम टूटा हुआ है, दोबारा बनाया जा रहा है, और आधे स्टेडियम में बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में 14 अगस्त उनके स्वतंत्रता दिवस पर लोग नहीं आए थे, जितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं वो भी भारत की संस्कृति, विविधता, एकता और भारत के रंग देखने के लिए लालायित है। और जब यहाँ इस जीरो लाइन पर ये छात्र उछलते हैं, जोश में नारे लगाते हैं भारत माता की जय के, तो यहाँ से गूंज
22 किलोमीटर दूर लाहौर तक जाती है। कहा जाता था जिसने लाहौर नहीं देखा तो दुनिया नहीं देखी, लेकिन यहाँ जिसने वाघा अटारी बॉर्डर की इस परेड को नहीं देखा उसने आजादी के जश्न को महसूस नहीं किया। और यही हमारी कोशिश है कि आपको घर बैठे वो तस्वीरें आपके लिए पहुंचाएं ताकि आप महसूस कर सकें। ये भारतीय छात्रों का तरीका है अपने देश के नौजवानों, देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। वो सैनिक जो वर्दी डालकर भूल जाते हैं कि उनका एक छोटा परिवार है, उनके लिए 140 करोड़ लोगों का देश परिवार हो जाता है और वो सब कर भूलकर सीमा पर तैनात होते हैं प्रहरी के तौर पर। और अब देखिए क्या जबरदस्त भारत की जवानी का जोश देखिए, पंजाब की जवानी का जश्न देखिए। और ये ह्यूमन इंटेलेक्ट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ह्यूमन डिविडेंड, तो भारत का ये ह्यूमन डिविडेंड देखिए, कल्चरल वाइब्रेंस देखिए। यही कल्चरल वाइब्रेंस देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं और बहुत सारे विदेशी भी आज इस लम्हे का यहां पहुंचे हैं। और देखिए जूती पहनकर लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर भंगड़ा करते यहां ये पंजाब के रंग, ये जोश, ये बले बले। और यही है वो रंग जिसको देखने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं। और इनके जोश को देखकर लगता है मानो ये भी अपने देश के प्रहरियों के लिए, अपने देश के जवानों के लिए नाच नाच कर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। क्या जोश है! और ये जोश आपके यहां रोंगटे खड़े देगा, क्योंकि बाहर कहीं ये परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ एक भंगड़ा होता है, लेकिन जब वो यहां जीरो लाइन पर देश के सैनिकों के सामने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने परफॉर्म करते हैं तो इसमें वो देशभक्ति का वो रंग जुड़ता है, वो धुन जुड़ती है, वो जोश जुड़ता है जिसको अलग ही बनाता है। देखिए जरा इनके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने देश के जवानों के प्रति परफॉर्म करने का जज्बा देखिए, जोश देखिए, जुनून देखिए। और अब मैं कुछ सेकंड चुप रहूंगा, महसूस कीजिए इस आवाज को और इस नृत्य को। शानदार दाढ़ी, मूंछों पर दिए हुए ताव, बड़ी मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखें, ये पंजाब का नौजवान। और आपको नहीं भूलना चाहिए भारतीय सेना में 2 राज्य जहां सबसे ज्यादा जवान आते हैं, उनमें से एक पंजाब और एक हरियाणा, जहां खेती एक पहचान है। जय जवान जय किसान, किसान और जवान दोनों यहां पर। और अब देखिए जवानों ने कंधे पर दूसरे जवान को उठा लिया है और शानदार भंगड़े के अंदाज में दौड़ते हुए जा रहे हैं। गजब एनर्जी। और देखिए ऊपर से कूदकर कैसे जमीन पर नंगे पांव, सोचिए रोड पर जब ये नंगे पांव उछल कूद कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पांव में छालों का अफसोस होगा, लेकिन ये भारत के नौजवान बच्चे हैं जो देश के जवानों के लिए जो परफॉर्म करते हैं। तो जब जवान सीने पर गोली खाने से नहीं घबराता तो हमारे जवान कैसे, नौजवान कैसे यहां डांस करने से पीछे हट जाए, उनका जोश देखने के लायक। और ऐसी परफॉर्मेंस कि सब यहां तालियां बजा रहे हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो गए हैं। यह भारत के 77 साल की आजादी और 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न है। जबरदस्त गर्मी है, जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, बावजूद इसके जोश में कोई कमी नहीं। ऊपर लहराता हुआ तिरंगा, मध्यम मध्यम चलती हुई हवा, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन मानो तिरंगा इतरा रहा हो, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की आजादी के इस जश्न पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की सुख समृद्धि पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की उन्नति और प्रगति पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों पर। और जब
वंदे मातरम के नारे लगते हैं तो यहाँ आपके शरीर के रोम रोम में वो जोश, वो जुनून महसूस होता है, मानो यहाँ 25,000 लोग देश के जवानों के लिए अपने नारों के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 1952 में शुरू हुई। बीटिंग द रिट्रीट का मतलब है बैरकों की तरफ वापसी। जब युद्ध दिन में हुआ करते थे तो जब सूर्यास्त होता तो बिगुल बजता, सेनाएं वापस बैरकों की तरफ लौट जाती और कहा जाता बीटिंग द रिट्रीट। लेकिन अब वक्त बदल गया है, वक्त साइबर वॉरफेयर का है, वक्त ड्रोन्स का है, वक्त 24 घंटे 365 दिन युद्ध का है। लेकिन भारत के जवानों की तैयारियां किसी भी तरीके से कम नहीं है। जल, थल, वायु, हर सीमा को भारत के सीमा प्रहरी, भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब तैयार है भारत को सुरक्षित रखने के लिए। और भारत अपने इन्हीं जवानों के दम पर कहता है कि भारत वो मुल्क है जो शांति चाहता है। और कहा जाता है कि शांति लाने के लिए आपको बल की जरूरत है, तो बल भारत के पास है और उसी बल के गवाह बनने के लिए यहाँ बीएसएफ के डिग्निटरीज आए हैं, देश भर से यहाँ नौजवान आए हैं और अब बीएसएफ का बैंड यहाँ परफॉर्म करने वाला है। वो बैंड जो बीएसएफ की धुन यहाँ सुनाते हुए आपको दिखाई देगा। ये सेरेमनी की विधिवत शुरुआत का एक हिस्सा है। पहले बीएसएफ के बैंड को आप यहाँ आते हुए देखेंगे, उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती है। अब बीटिंग द रिट्रीट से पहले बीएसएफ का बैंड सफेद वर्दी में कदम ताल करते हुए यहाँ आगे बढ़ रहा है। बीएसएफ का बैंड परफॉर्म कर रहा है और इसके बाद ब्रास बैंड के बाद बीएसएफ के डॉग स्क्वाड की परेड आपको दिखाई देगी। आज ये दिन न सिर्फ आजादी मनाने का दिन है, बल्कि ये दिन है भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने का, भारत की कमियों पर विचार करने का और ये सोचने का कि 77 साल की आजादी में हमने क्या हासिल किया, क्या चूक गए, क्या हासिल करना है और कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और आप देखिए सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड इस वक्त यहाँ जीरो लाइन पर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो संगीत की धुन है जो जंग में जाते हुए सैनिकों के खून में हौसला भर देती है। ये जसपाल सिंह की अगुवाई में ब्रास बैंड आगे जाता हुआ, गुरजीत सिंह ट्रम्पेट पर और एस जॉन यहाँ पाइप पर। इस तरीके सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, ये है इनकी धुन और यहाँ लोगों का जोश। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बावजूद इसके अगर आप इस ब्रांड के पीछे देखेंगे, वहाँ एम्बलम के पीछे भी आपको कई हजार लोग इंतजार कर रहे होंगे। लोग तालियां बजाकर ब्रास बैंड का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, इस धुन के साथ यहाँ कदम ताल करते हुए। और इसके बाद बीएसएफ का डॉग स्क्वाड यहाँ आएगा। बीएसएफ का डॉग स्क्वाड एक अहम स्क्वाड है सीमा पर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ होने वाली किसी भी गतिविधि पर ये नहीं होगा। और अब देखिए जरा सीमा सुरक्षा बल का ये यहाँ परेड कंडक्टर, जिन्हें कहें कि उनके एक इशारे पर लोगों में जोश भर जाता है, जबरदस्त तरीके से वो जोश में आ जाते हैं और उनके एक इशारे पर मानो जनता खुद सीमा तोड़कर आगे निकलना चाहती हो। हमें सीमा सुरक्षा बल की धुन के बाद अब अगली धुन के साथ यहाँ अब धुन बदल ली है बीएसएफ ने और अब ब्रास बैंड धुन बदलते हुए एक एक कदम आगे बढ़कर सीमा की तरफ आगे आ रहा है। ये बैंड कल्चर भी आर्म्ड फोर्सेस का पुराना कल्चर है। जब सेना चढ़ाई होती थी तो धुन बजाई जाती थी जो वीर रस भर देती थी सैनिकों में। और
इसी वजह से सेनाओं में बैंड का कल्चर शुरू हुआ। उसमें वो आपकी धुन होती थी, वो आपकी रेजिमेंट का गाना होता था, वो आपकी रेजिमेंट की वो क्राई होती थी, वॉर क्राई। और उसी के बाद ये बैंड की कल्चर यहाँ लगातार बनी हुई है। एक साथ कदम मिले हुए हैं, एक साथ धुन मिली हुई है और एक तरीके से बिल्कुल लयबद्ध तरीके में चलते हुए और कदमों के साथ एक बार फिर धुन बदल गई है। ये जीरो लाइन पर सीधे बॉर्डर तक जा रहे हैं और उसके बाद कदम ताल करते हुए एक एक तरीके में रिवर्स गियर लेते हैं और इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं जसपाल सिंह। मीठे कदमों से एक एक धुन पर कदम ताल करते हुए बीएसएफ के ब्रांड के जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये ब्रास की धुन यहाँ चल रही है। फिलहाल ये ब्रास बैंड आएगा, उसके बाद डॉग स्क्वाड यहाँ पर आपको परेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। यहाँ बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीएसएफ यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू, जहां जहां भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और उधर अगर पूर्वी सीमा पर देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान, वहां सब, नेपाल, वहां पर बीएसएफ की तैनाती है, क्योंकि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अब यहां हर वक्त बढ़ते हुए वक्त के साथ लोगों का जश्न बढ़ना जा रहा है। लेकिन आज वक्त है हमें ये सोचने का, हिंदुस्तान ने 77 साल की आजादी में क्या हासिल किया। IITs, IIM, चंद्रयान, सूर्ययान और अब तो बात गगनयान की हो रही है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री अब इंडियन मेड स्पेसक्राफ्ट गगनयान में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। भारत सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्री प्रोवाइडर है। भारत एक बहुत बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन रहा है। भारत टेक्सटाइल में एक बड़ा नाम है। भारत ने कृषि क्रांति देखी, दुग्ध क्रांति देखी। ये अलग अलग माइलस्टोन भारत ने हासिल किए। सोचिए, आजादी के बाद भारत को खाने के लिए अनाज खरीदना पड़ता था और अब भारत के अनाज भंडार भरे हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है। लेकिन अभी ऐसा नहीं, हमने सब कुछ हासिल कर लिया। अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आजादी के 100 साल जब पूरे होंगे, तब भारत सबसे बड़ा इकोनॉमी हो, विकसित भारत हो, इस लक्ष्य पर हमें काम करना है, जिसके लिए आपकी हमारी शिक्षा के तौर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। इंडिया टीवी पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। वाघा बॉर्डर से इस बड़ी कवरेज पर तुरंत वापस लौटते हैं अपडेट्स के साथ। भारत के बेटे ही नहीं, बेटियां भी हैं। उनकी हिस्सेदारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है, सशस्त्र पुलिस बल में भी है। और अब आपको भारत की बेटियां यहां दिखाई देंगी। बोल्ड टीम जो अपने हुनर यहां दिखाती हुई आपको दिखाई देगी। भारत माता की नारे हैं और देखिए, महसूस कीजिए इन नारों को, देखिए जरा एक्सप्रेशंस को। वंदे मातरम के नारों के साथ, यहां तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी बीएसएफ ब्रास बैंड का हौसला बढ़ाते हुए यहां मौजूद 25,000 दर्शक, जो कि देश के
अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं इस आजादी के जश्न को देखने के लिए। ये तस्वीरें सचमुच आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं जब आप भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को देखते हैं, उनकी प्रतिबद्धता को देखते हैं, भारत की उन्नति को देखते हैं, भारत की प्रगति को देखते हैं। और भारत के जवानों का यही शौर्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इनकी ट्यूनिंग देखिए, कोई लीश नहीं है, कोई पट्टा नहीं बंधा है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कदम ताल तय करते हुए आए हैं यहाँ पर। और देखिए स्क्वाड्रन स्टेशन हेडक्वार्टर अमृतसर की तरफ से यहाँ चीफ गेस्ट के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉग स्क्वाड, कैनाइन स्क्वाड जिसको बोलते हैं, वो आया है। और यहाँ उसके लीश नहीं है, वो अपने कंडक्टर को जानता है, वो अपने कंट्रोलर को जानता है और उनको उनके इशारे पर चलता है, वो उनके इशारे समझता है। और यही वजह है कि कैनाइन दस्ता भी, और अब झुककर कैनाइन दस्ता यहाँ पर सलामी दे रहा है। डीजी बीएसएफ उनको सलामी देकर वापसी कर रहे हैं। और स्टेशन हेडक्वार्टर का ये कैनाइन दस्ते का डॉग अपने बडी के साथ, बडी सिस्टम होता है, उनके साथ कदम ताल करते हुए वापस आ गया है। एक के बाद एक, 2, 4, 6, 8 डॉग स्क्वाड के कुत्ते हैं जो एकदम यहाँ कतार में खड़े हैं। अब ये अपने अगली कमांड का इंतजार कर रहे हैं। इनकी भी भूमिका यहाँ बेहद अहम है, क्योंकि ये डॉग स्क्वाड वो डॉग स्क्वाड है जो बीएसएफ की तरफ से निगरानी करता है। देखिए कदम ताल करते हुए, और मानो कि वो भी एक इशारा, देखिए एक टैप किया अपने कदम पर और वो आ गए। और अब सैल्यूट करने के लिए, जैसे ही उनके बडी ने सैल्यूट किया, उनके कैनाइन ने भी सैल्यूट किया। ये कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग का कमाल है कि बिना किसी लीश के, बिना किसी रस्सी के ये एकदम लय में है। और सिर्फ वो अपने बडी की टैप समझते हैं, अपनी थाई पर मारी गई टैप के आधार पर बाकायदा यहाँ कदम ताल करते हुए कैनाइन दस्ते के ये डॉग स्क्वाड, इनकी भूमिका को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीएसएफ सीमा की प्रहरी है। यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा सामान और यात्री आते हैं, उनकी स्निफिंग और जांच के लिए इनकी भूमिका बेहद अहम है। एक कदम, एक इशारे पर देखिए उन्हें पता है कि उन्हें पीछे रहना है, वो पीछे खड़े हैं, अब मूव नहीं किए। देखिए
एक सीटी पर बडी मूव कर रहा है, लेकिन डॉग मूव नहीं कर रहा है। और जैसे ही सावधान में हुए तो कुत्ता भी सावधान, सैल्यूट में हुए तो कैनाइन भी सैल्यूट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेशन है, ये ह्यूमन एनिमल यहाँ कोई एग्जिस्टेंस या कहें कि बेहतरीन ट्रेनिंग का नमूना है। देखिए, अपने इशारे, अपनी ड्रिल पता है। यहाँ लंबे लेट गए हैं कैनाइन और देखिए अब रोल करके दिखा रहे हैं, एक इशारे पर रोल और फिर वापस। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन किया गया है। मानो इनको ऐसी स्थिति में जहां बेहोश होने की एक्टिंग करनी हो तो वो ये एक्टिंग करने के भी माहिर हैं, ताकि जब सही मौका हो हमला करने का तब हमला कर सकें। तो डिफेंस और स्निफ यानी वो सारी भूमिकाएं निभाने के लिए कैनाइन दस्ता तैयार है। और यहां अभी कैनाइन दस्ता एकदम लयबद्ध तरीके से अपने बॉडी के साथ यहां परफॉर्म करता हुआ कैनाइन दस्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो जनता देखने आई है वो भी खड़े होकर देख रही है और वो भी जोश जुनून में, उनकी निगाहें भी इसी कैनाइन दस्ते पर टिकी हुई है। और देखिए जरा उंगली के इशारे पर बार्किंग से लेकर, देखिए जितनी बार इशारा उतनी बार बार्क, एक उंगली, दो इशारे, तीन उंगली, अलग अलग इशारे का मतलब कैनाइन दस्ते की अलग अलग भूमिका। अब देखिए टैप किया है, उनको शाबाशी मिली है। और इस तरीके से सबसे दिलचस्प बात है कि अब की बार इसमें कोई लीश नहीं है, यानी इनको कोई रस्सी से नहीं बांधा गया है। ये स्थिति है तो आप समझिए किस तरीके से बेहद कोऑर्डिनेटेड है। अगर जवान सर्कल में चलते हैं तो वो सर्कल में चलते हैं, जवान सीधे चलते हैं तो सीधे, जवान अगर सावधान तो कैनाइन सावधान, और जवान अगर विश्राम मुद्रा में तो कैनाइन विश्राम मुद्रा में, और जवान अगर सैल्यूट मुद्रा में तो कैनाइन देखिए सैल्यूट मुद्रा में। इसे कहते कोऑर्डिनेशन, जवानों का सैल्यूट और कैनाइन का सैल्यूट, बेहद कोऑर्डिनेटेड, हर कोई उत्साहित। बहुत से बच्चे जो यहाँ आए हैं वो जरूर इस कैनाइन दस्ते को देखकर बेहद खुश है। और कदम ताल करते हुए कैनाइन दस्ता वापस जा रहा है, लेकिन दो कैनाइन की भूमिका यहाँ बॉर्डर की तरफ है, तो दो कैनाइन यहाँ बॉर्डर की तरफ जाए हैं। अब यहाँ कैनाइन दस्ते की कलाबाजियां आपको देखने कर आएंगी। ये डॉग्स आपको दिखाएंगे ये सिर्फ कदम ताल ही नहीं करते, ये बाधा दौड़ भी पार करते हैं, ये खतरे भी भांपते हैं, ये जानते हैं। और देखिए इनको, इन छल्लों को आग लगाई जाएगी, लेकिन ये बेखौफ कैनाइन इनसे बेखौफ कूदते हुए यहां से गुजरेंगे। देखिए सैनिक कदम ताल कर रहा है, कैनाइन सैनिक के कदमों के बीच से निकलता हुआ। देखिए क्या जबरदस्त ड्रिल करने के लिए नमस्कार, और कैनाइन ने भी नमस्कार कर दिया है। और अब अपने मास्टर के साथ कैनाइन दौड़ लगाने के लिए तैयार है। तो मेरे कैमरामैन अनिल मिश्रा को थोड़ा अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि कैनाइन दस्ते की स्पीड बढ़ने वाली है। देखिए दौड़ जंप के साथ और एकदम आग लगे हुए इन सर्कल्स को पार करते हुए एक के बाद एक बेहद तरीके में, जोश के साथ और जबरदस्त जोश में। आपने देखा जर्मन शेफर्ड और अब लैब्राडोर बड़े ही स्मूथ अंदाज में कूदते हुए, इन बाधाओं को पार करते हुए अपनी फिटनेस और एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में उनके बडी दौड़ रहे हैं। और ये यहाँ वाघा बॉर्डर पर आने वाले बच्चों का एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। और कितनी तेजी से ये सब यहाँ लगाया जाता है, हटाया जाता है, वो अपने आप में गजब का कोऑर्डिनेशन है। यही कोऑर्डिनेशन आर्म्ड फोर्सेस को ताकतवर बनाता है, खास बनाता है। और अब आपको बीएसएफ की बोल्ट्स टीम भी दिखाई देगी। बोल्ट्स टीम यानी महिला दस्ता। इस वक्त अगर आप देखेंगे 6 बजने वाले हैं, तो 6 बजने पर अब शुरू होने वाला है बोल्ट्स की टीम परफॉर्मेंस। बोल्ट्स वो दस्ता जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, भारत की बेटियां हैं, वो यहाँ आपको जीरो लाइन पर कदम ताल करती हुई
दिखाई देंगी। यहाँ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ बाउंड्री को, म्यूजिक सिस्टम को ऐसे लगाया गया है, एक दूसरे की आवाज यहाँ नहीं आती, लेकिन हाँ जब नारे लगते हैं तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। अब आपको सिंक्रोनाइज्ड वेपन ड्रिल दिखाई देगी और ये वेपन ड्रिल करती हुई दिखाई देंगी आपको भारत की वीरांगनाएं, बेटियां, जो बीएसएफ का अहम अंग है, बोल्ट्स टीम जिसे कहा जाता है। ये भारत की बेटियां भारत का घर भी संभाल सकती हैं, देश भी संभाल सकती हैं, रसोई भी संभाल सकती हैं, परिवार भी संभाल सकती हैं। ये भारत की बेटियां हैं, जिस जिम्मेदारी को उन्हें दिया जाए वो हर जिम्मेदारी निभाने का मादा और गौरव रखती हैं। अब सब बेसब्री से महिलाओं की बोल्ट्स टीम का ध्यान कर रहे हैं और ये अब उसी का इंतजार हो रहा है। महिलाओं की बोल्ट्स टीम अब आपको यहां दिखाई देगी अपने हथियारों के साथ। लगभग ये 5 से 5.5 मिनट का 5.5 किलो का हथियार उठाकर भारत की ये बेटियां चलती हुई आपको दिखाई देंगी। हाथ में एक तिरंगा, आगे बीएसएफ का झंडा दूसरी वीरांगना के हाथ में। ये भारत की वीरांगनाएं, नीचे बीएसएफ की वर्दी, ऊपर उनकी ये ड्रिल की स्पेशल ड्रेस, पीछे बोल्ट्स टीम का साइनेज। ये भारत की वो वीरांगनाएं हैं जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनके चेहरे पर तेज है, गौरव है माथे पर भारत मां के सपूत होने का। और जब सेना में हम कहते हैं भारत मां के सपूत, उसमें पूत और पुत्री यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों शामिल हैं, क्योंकि सभी भारत मां के सपूत हैं। जेंडर न्यूट्रल वीर वीरांगनाएं शब्द है, लेकिन सैनिक एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है। और ये वीरांगनाएं अब अपनी ड्रिल करने के लिए तैयार हैं और ये यहाँ की स्थिति है। फिलहाल सब उन बेटियों का इंतजार कर रहे हैं। गरजती हुई बेटियां, ये उद्घोष सुनिए। ये परेड के ड्रिल शुरू करने से पहले अनुमति मांगने के लिए ऐलान किया जा रहा है। वो अपनी गरजती हुई आवाज के साथ ऐलान कर चुकी हैं कि वो यहां इस जीरो लाइन पर कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। विरोधी दुश्मन हट जाएं पीछे, भारत की बेटियां बढ़ रही हैं आगे। कदम ताल करती हुए, हाथ माथे से ऊपर कदम ताल के साथ जाते हुए, सभी के कदम सधे हुए, हथियार मानो सुदर्शन चक्र हो ऐसे घूमते हुए। 5.5 किलो का हथियार भारत की बेटियों में, एक बेटी के हाथ में तिरंगा और एक बेटी के हाथ में बीएसएफ का झंडा। और अब यहाँ परेड कमांडर, भारत की बेटी यहाँ चीफ गेस्ट से परेड शुरू करने की अनुमति लेगी। उसके बाद ड्रिल शुरू होगी। देखिए किस तरीके से कदम ताल करते हुए यहाँ पर देखिए टीम लीडर अगुवाई करते हुए ड्रिल शुरू करने की अनुमति मांगेगी और उसकी आवाज की गूंज महसूस कीजिए। यहां सलामी दी गई है चीफ गेस्ट को। नमस्कार श्रीमान, परेड शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। परेड की अनुमति मिल गई है और अब देखिए बेटियां कैसे हथियारों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं, मानो ये हथियार उनके शरीर का एक अंग हो, मानो इन सब के साथ हो। देखिए हवा में ऐसे हथियार उछाल रही हैं मानो दुश्मन को चुनौती दे रही हो। ये दिखाता है कि एक सैनिक अपने हथियार से किस तरह से कोऑर्डिनेटेड है। एक हाथ से ये 303 की पुरानी राइफलें जो आजकल सिर्फ ड्रिल में इस्तेमाल होती हैं, लगभग 5.5 किलो इनका वजन होता है। उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए
कोऑर्डिनेट तरीके से हवा में हथियारों को उठा दिया है, मानो दुश्मन को चुनौती दी हो। और अब यहां अपनी ड्रिल को प्रदर्शित करते हुए एक हाथ में हथियार चला भी सकती हैं और एक हाथ में दुनिया भी संभाल सकती हैं भारत की बेटियां। ये 50% की हिस्सेदारी है जिनके विकास के साथ ही भारत का विकास सुनिश्चित है। हथियारों के साथ इनका कंफर्ट देखिए, आपस में कैसे हथियार बदल लेती हैं। ये वही बेटियां हैं जो भारत का भविष्य संभालती हैं, वही बेटियां हैं जो भारत का भविष्य बनाती हैं, वही बेटियां हैं जो सीमा संभालती हैं, वही बेटियां हैं जो देश की इकोनॉमी संभालती हैं, वही बेटियां हैं जो देश के खेत संभालती हैं, और वही बेटियां हैं जो देश की सीमा पर अगर अड़ जाएं तो दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। इनके चेहरे पर वो तेज देखिए, वो हिम्मत देखिए, वो गौरव देखिए भारत मां की सेवा का। जब इनके हाथ में हथियार हो तो इनसे डरना दुश्मन की मजबूरी होती है। और पीछे गाना बज रहा है, तौबा मेरी तौबा। भारत की बेटियां जब सीमा पर हथियारों का सुदर्शन चक्र चलाती हैं तो यहां जबरदस्त जोश होता है। और देखिए कैसे भारत की बेटियों का, सीमा प्रहरियों का, वीरांगनाओं का जोश बढ़ा रही है यहां मौजूद जनता। और देखना जरूरी है, हथियारों के साथ इनकी दोस्ती देखिए, हथियारों के साथ इनका प्रेम देखिए, और देखिए कैसे अब भारत की वीरांगनाओं का साथ निभाने के लिए भारत के वीर भी आ गए हैं। बोल्ड टीम में अब मेन भी शामिल हो गए हैं इस ड्रिल में। और देखिए देशभक्ति के गानों की धुन पर नाचते हुए हथियार, नाचती हुई उमंगे और नाचता हुआ जोश, लेकिन अपने हथियारों को संभालने के लिए क्या जबरदस्त 6 फीट दूर अपने हथियार को फेंका, एक हाथ से कैच किया। ये भारत की बेटियां, अब टीम लीडर अपने प्लाटून को यहां इंस्पेक्ट करती हुई। और अब देखिए कैसे 2 हथियारों को फेंका है, एक हाथ से हथियार कैच, अपनी राइफल को घुमाया है और अब सावधान तरीके से, क्या बात है, ये है हथियारों के साथ भारत की बेटियों का कोऑर्डिनेशन है। हम हैं तो क्या गम है प्यारे, ये भारत की बेटियां हैं जहां कहती हैं, जहां भारत की बेटियां डट जाएं दुश्मन पीछे हट जाएं। ये भारत की बेटियों का जलवा है जो इस वक्त वाघा अटारी बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। और अब तिरंगा लहराते हुए 2 हथियारों को दिखाते हुए भारत के जवान, देखिए सुदर्शन चक्र के अंदाज में घुमा दिया है। एक पांव पर अपने साथी को, दूसरे हाथ से बंदूक को संभाला है, हाथ में तिरंगा है, जय हो की धुन है और हाथों में अंगारे हैं। ये हथियार, इस कदम ताल को महसूस कीजिए, इस लयबद्ध तरीके से पांव पटकते हुए। ये लहर हथियारों की लहर नहीं, ये जोश की लहर है, ये हौसले की लहर है, ये देशभक्ति की लहर है, ये आजादी के 77 साल के जश्न की लहर है, और ये लहर है 78वें स्वतंत्रता दिवस की। इस गाने के साथ भारत की वीरांगनाओं को देखिए, महसूस कीजिए इनके जोश को, इनमें चलने वाली भावनाओं को। और गार्ड कमांडर वंदे मातरम की धुन और ये कदम ताल। बिल्कुल लयबद्ध तरीके में एक साथ हथियार उठते हैं, एक तरीके में ड्रिल होती है। सोचिए कितने घंटों की मेहनत के बाद ये परफेक्शन हासिल होता है, और ये परफेक्शन यहां दिखाई देता है। यहां घुमाती हुई बेटियां, इनके चेहरे पर जरा गौर कीजिए, इनके भाव देखिए,
इनकी आंखें पढ़िए, मानो दुश्मन को चुनौती दे रही हो। माथे पर तेज देखिए, वो गौरव देखिए, देश भारत माता की रक्षा करने का गौरव, ये ड्रिल करने का गौरव। और देखिए, जब ये बंदूक तान दें तो समझिए दुश्मन की क्या हालत होगी। और वो भारत अब विकसित भारत कदम आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि अब लहराते हुए हथियारों के बीच भारत की बेटियां यहां अपनी ड्रिल्स को दिखा रही। हम हैं तो क्या गम है, ये इनके दिल की भावना है। यहां बीच में कदम ताल करते हुए और अब सैल्यूट के साथ ये यहां परेड खत्म करते हुए यहां की फिजाओं में गाना गूंजता हुआ, जलवा जलवा तेरा चलवा चलवा। जय हो की धुन के साथ अपने हथियारों को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते हुए भारत की बेटियां वापस अपनी बैरकों की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ पहुंच गई हैं यहां। और पीछे धुन बज रही है जय हो भारत की, जय हो भारतीय सेनाओं की, जय हो भारतीय सशस्त्र बलों की, जय हो भारत के जवानों की, जय हो भारत की वीरांगनाओं की, जय हो जवानों की, जय हो किसानों की। और अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई है, उन बच्चों को यहाँ सम्मानित करने का मौका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ बीएसएफ के सामने प्रदर्शन किया, 25,000 लोगों के सामने अपने टैलेंट को प्रदर्शित किया। अब उन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये बच्चों के लिए गौरव की बात है कि वो बीएसएफ के डीजी से सम्मानित होंगे, ये उनके लिए गौरव की बात है। ये लिटिल वंडर किड्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया था और ये देखिए अब ये किस तरीके से भारत का जश्न है, उसको ज़रा तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। तस्वीरों से समझना कुछ ऐसे, यहाँ बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं। उन्हें शायद देशभक्ति, आज़ादी का मतलब नहीं पता, लेकिन वो ज़रूर यहाँ से कुछ यादें लेकर जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में। यहाँ तिरंगे का रंग देखेंगे। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था। उनके एक ग्रुप को यहाँ अवार्ड मिला है, तो अब यहाँ वेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जश्न है, ये भारत की आज़ादी का जश्न है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ लोग आए हैं। ये लोग सिर्फ पंजाब से नहीं, हिंदुस्तान भर से इस अवसर पर आए हैं। और इस यू शेप स्टेडियम को देखिए, जिसका एक इशारा है, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ चेहरा होता है, क्योंकि जीरो लाइन पर होते हैं। और यहाँ लगातार वो सामने देख रहे होते हैं। सूरज जैसे जैसे नीचे आ रहा है, उस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का वक्त नजदीक आ रहा है, जब झंडा नीचे आता है। दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान, अपने ध्वज को बाकायदा नीचे लेकर आते हैं, ससम्मान छाती से ऊपर रखते हुए बैरिकों की तरफ लौट जाते हैं। और ये हर रोज होता है, इसका वक्त तय होता है सूर्यास्त के साथ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद माना जाता है कि तिरंगा वहाँ नहीं लहराया जा सकता जहाँ रोशनी ना हो। और इस पोस्ट पर ये
बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। अब सबकी निगाहें वहाँ सेरेमनी पर हैं, जहाँ अलग अलग स्टूडेंट्स को यहाँ अलग अलग वो सब किया जाता है। आज की इस परफॉर्मेंस में 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं के ग्रुप ने भी यहाँ परफॉर्म किया, अपने देश के बेटों के लिए अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की, दिखाया अपनी प्रतिबद्धता को, क्योंकि देशभक्ति अभिव्यक्त करना सबका एक अलग अंदाज है और इसी अंदाज को यहाँ लोग अभिव्यक्त करते हैं। कोई चेहरे पर तिरंगा लगाकर, कोई हाथ में तिरंगा थामकर, कोई आसमान में लहराते हुए तिरंगे को देखकर जय हिंद बोलकर, और कोई किसान जो खेत में मेहनत कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। यानी हर हिंदुस्तानी 140 करोड़ भारतीयों का योगदान है जहां तक भारत ने आज़ादी का अभी तक का सफर तय किया है। और गणतंत्र दिवस, वी द पीपल ऑफ इंडिया और स्वतंत्रता दिवस, ये दो मौके जब हम देखते हैं किस तरीके से भारत अपनी आज़ादी के 77 सालों में आगे बढ़ा है, खासकर तब जब 2024 में भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चुनौतियां जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल भी। सोचिए, देश के विश्व के दो हिस्सों में जंग चल रही है, हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जंग चल रही है, यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है। भारत के आसपास देखेंगे तो देश डिस्टेबलाइज्ड है, अफगानिस्तान, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब सबसे लेटेस्ट बांग्लादेश। लेकिन इन सब के बीच भारत को गर्व होना चाहिए कि भारत अपनी आज़ादी, अपने गणतंत्र, अपने मूल्यों और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचा पाने में अभी तक कामयाब रहा है, और ये भारत की गर्व है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता चुना कट्टरपंथ का, भारत ने रास्ता चुना सेकुलरिज्म का, गणतंत्र का। पाकिस्तान ने तख्ता पलट देखी, सेना के शासन को देखा, तानाशाही को देखा, लेकिन ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ भारत में फलता फूलता लोकतंत्र है, मजबूत विपक्ष है, मजबूत सरकार है और सत्ता हस्तांतरण स्मूथ है, बिना किसी दबाव के। जब कोई चुनाव हारता है तो मुस्कुराकर गुलदस्ता लेकर विजेता के पास पहुंच जाता है सत्ता सौंपने के लिए। और यही भारत की खूबी है जो भारत को सबसे बड़ी ताकत बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाती है, और इसी लोकतांत्रिक ताकत से, भारत की लोकतांत्रिक ताकत से लौटते हैं। और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कोऑर्डिनेटेड होती है, लयबद्ध होती है, वक्त के हिसाब से होती है। अब अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको बीएसएफ का इतिहास बताया जाएगा, किस तरीके से बीएसएफ फॉर्मेशन में आई, किस तरह से यहाँ जिम्मेदारी दी गई बीएसएफ को, किस तरह से यहाँ 1952 में परेड होनी शुरू हुई, वो सब आपको अमिताभ बच्चन 5 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में सुनाई देंगे, दिखाई देंगे बीएसएफ के जवान। और ठीक 6:30 बजे से 7 बजे आधे घंटे की वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का पूरा प्रोग्राम होगा। वाघा अटारी बॉर्डर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा, और इस वक्त आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ गया है। अब बीएसएफ की टीम यहां पर आपको बीटिंग द रिट्रीट परेड करती हुई दिखाई देगी। वो परेड जिसकी धूम पूरे विश्व में है अपने एक अलग अंदाज के लिए। यहाँ लोगों का जोश वो अंदाज दिखाने के लिए काफी है।
और एक इशारे पर 7वें आसमान पर जोश होता है। आवाज की गूंज ऐसी मानो लाहौर तक की खिड़कियां लहरा रही हो, खड़खड़ा रही हो। इस तरह की तस्वीरें होती हैं। बीटिंग द रिट्रीट यानी सूर्यास्त के वक्त की जाने वाली वो सेरेमनी जिसमें झंडा ससम्मान नीचे उतारा जाता है और सैनिक बैरकों की तरफ वापस लौट चलते हैं। जब युद्ध दिन तक सीमित होता था तब होता था बैरकों की तरफ लौटना, लेकिन अब मॉडर्न डे वॉरफेयर में युद्ध कभी भी, कभी, कहीं भी, कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये वो परंपराएं हैं जिनको संजोकर रखा गया है। 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ। उससे पहले पंजाब पुलिस वाघा अटारी बॉर्डर को संभाल के रखती थी। अब जरा देख लीजिए, सामने वहां आपको इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नीचे बीएसएफ के जवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने परेड कमांडर की एक आवाज पर कदम ताल करते हुए नीचे उतरेंगे। अगर नीचे देखेंगे तो 2 जवान यहां अब परेड की शुरुआत कर चुके हैं। परेड कमांडर और डिप्टी कमांडर यहां सेंट्रल लाइन पर आ चुके हैं और यहां परेड शुरू करने की अनुमति लेंगे, जिसके बाद यह परेड शुरू होगी। और ये यहां अब वो लम्हा आ गया है, गरजती हुई आवाज के साथ ऐलान कर दिया गया है कि बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू हो चुकी है। परेड कमांडर यहां सेंट्रल लाइन पर आ चुके हैं, उनके साथ डिप्टी परेड कमांडर। कमांडर के हाथ पर आपको सफेद दस्ताने, ग्लव्स दिखाई देंगे और डिप्टी कमांडर की लंबी पगड़ी, बीएसएफ का लाल साफा, सुनहरा उस पर बॉर्डर और सुनहरे अक्षरों में लिखा गया बीएसएफ। सीने पर वो मेडल जो इन्होंने अपनी बहादुरी करते हुए, ड्रिल्स करते हुए हासिल किए हैं। और अब इस ऐलान के साथ इस परेड को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बीएसएफ और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स इस परेड में हिस्सा लेते हैं। दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड है। एक इशारे पर गूंजने लगती है, तालियां बजने लगती हैं कि सीमा पर प्रहरी है तैनात, आज 2-2 हाथ हो जाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां की भावनाएं, जोश कुछ इसी तरीके का होता है। ये कोऑर्डिनेटेड है। हर एक इशारे पर बीएसएफ के जवान जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा होते हैं, वो यहां हर कदम कोऑर्डिनेटेड है। आज हवा भी नहीं चल रही है। देखिए, कह दिया गया है चल। परेड कमांडर आगे बढ़ चले हैं और सीढ़ियों से परेड के जो साथी हैं वो कदम ताल करते हुए नीचे आ रहे हैं। परेड कमांडर के हाथ में तलवार है, कदम ताल करते हुए आए हैं। यहां चीफ गेस्ट के सामने एक बड़ी सी थाप लगाते हुए अपनी पोजीशन लेंगे और उनके बाद यहां वो अनुमति मांगेंगे। देखिए, यहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। अब साफे के साथ परेड कमांडर, आंखों में अंगारे, दुश्मन पर निगाहें, हाथ तने हुए कदम ताल करते हुए एक तो एक के साथ यहां आकर अपनी पोजीशन में खड़े हो गए हैं। जैसे ही डिप्टी परेड कमांडर आए, अब परेड कमांडर आगे जाएंगे और अनुमति मांगेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 वीरांगनाएं हैं और 8 जवान हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको भुजाएं फैलाकर दिखाते हुए जवान देख देंगे। मूंछों पर ताव दिया है, एग्रेशन है, जबरदस्त जोश है। और ये बीएसएफ के जवानों का जोश है, जय हिंद के नारे हैं। और अब परेड कमांडर अनुमति लेंगे। बीएसएफ की तरफ से अब इस अनुमति के साथ बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू होगी। इसके लिए बाकायदा एक ड्रम बजाया जाता है, धुन के हिसाब से चलता है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स। अब जरा इनकी वर्दी पर गौर कीजिए, इनके चेहरे पर देखिए, मूछें देखिए,
आगे भारत की वीरांगनाएं खड़ी हैं जो अगुवाई कर रही हैं, पीछे भारत के वीर, माथे पर साफा। और अब परेड कमांडर यहां अनुमति लेने के लिए अपना स्थान यहां पहुंच चुके हैं। वहां यो अनुमति लेंगे और उसके बाद ये परेड शुरू होगी। हर कदम, हर स्थिति लयबद्ध तरीके से तैनात है। सबसे पहले परेड पर कमलेंगे और भारत की बेटियां, देखिए उनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है। किस तरीके से सभी को कहा जा रहा है कि आप जोश के साथ होश बनाए रखें, क्योंकि जोश इतना ज्यादा होता है संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत माता की जय, सिर्फ 3 नारे लगते हैं यहाँ पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद। इन 3 नारों के साथ बीएसएफ के जवान होते हैं। परेड में शामिल महिला वीरांगनाओं की हाइट है 5'8" से ज्यादा और भारत के वीर हैं 6 फुट 2 इंच से ज्यादा। और जब उनके साथ उनका सुनहरा नीला और लाल साफा जुड़ता है तो उनकी हाइट हो जाती है 7 फुट से ज्यादा। लेकिन जब वो अपनी टांगे हवा में लहराते हुए माथे से ऊपर लेकर जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए उनकी टांगे लगभग जमीन से 6 फुट ऊपर होती हैं। फिर वो पटकते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उनका ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है। और अब उस लम्हे का इंतजार, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है दोनों तरफ से। जब बैंड की धुन मिल जाती है तब परेड स्टार्ट होती है। 6:35 का वक्त हो गया है। सूर्यास्त का वक्त है 7 बजे और ठीक 7 बजे यहां पर होगी। और एक इशारे पर यहां जनता की नारेबाजी आप देखिए, भारत माता की जय के नारे यहां पर सचमुच दिलचस्प। कोऑर्डिनेटर के साथ यहां जबरदस्त और ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे महसूस कीजिए गूंज। यहां इस परेड में एक ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए, या कहें कि ऑर्केस्ट्रा जैसे काम करता है वैसे ही एक मोटिवेटर होता है और उसके एक इशारे पर। और अब भारत की बेटियां दौड़ चली है सीमा पर, माथे पर तेज, कदमों में कदम ताल, माथे पर एक जबरदस्त आंखों में अंगारे और सीमा पार कर जाने की वो चाहत कि एक इशारा हो जाए, सीमा के पार तक चले जाएं। जाकर कदमों के साथ अपनी पोजीशन को भारत की बेटियों ने ले लिया है और अब इनके साथ भारत के बेटे, पीछे पीछे भारत के वीर कदम ताल करते हुए आएंगे। हर एक गूंज के साथ सबकी पोजीशन तय है। यहां बेटियों ने सबसे पहले अगुवाई करते हुए अपना स्थान हासिल किया है। और अब देखिए भारत के वीर 6 फुट 2 इंच हाइट, 1-2-1-2-1 की कदम ताल, माथे तक ऊपर जाता हुआ हाथ, चेहरे पर तेज, आंखों में अंगारे और सामने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिसकी हरकतों से दुश्मन का तगमा हासिल किया है। लेकिन यहां भुजाओं को फैलाकर मानो दुश्मन को चुनौती दे दी है, दिखा दिया है कि हम हैं तैयार। भारत के सुपूत, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और अब भारत के और जवान आगे बढ़ेंगे। सबकी एक तय भूमिका है, जैसे ही तय भूमिका के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही ड्रम बीट होती है, इसमें आप देखेंगे हथियारों को कम किया गया है। सिर्फ 2 जवान हैं जिनके पास इस परेड में हिस्सा लेने के पास वक्त हथियार हैं, उसके अलावा सब निहत्थे हैं। यह अग्रेशन को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कदम करते हुए 8 जवान कांधे पर AK-47 और आगे बढ़ चले हैं। मूंछों का ताल देखिए, चेहरे के भाव देखिए,
कदमों की ताल देखिए, ये थाप देखिए, ये बुगुल सुनिए और महसूस कीजिए। जब भारत के जवान ये अपने पांव जमीन पर पटकते हैं तो धरती हिलती हुई महसूस होती है। और देखिए, भुजाओं को फैलाकर, आंखों में अंगारे दिखाकर दुश्मन को इशारा कर दिया है, मसल देंगे। भुजाएं फैलाकर चुनौती दे दी है। आंखों में अंगारे देखिए और देखिए किस तरीके से यहां चुनौती दी है। 7 फुट से ज्यादा ऊंचे इनके हाथ जाते हैं। दोनों भुजाओं को खोलकर, मुट्ठी बांधकर चुनौती देने का अंदाज, यही वो अग्रेशन है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। चेहरे पर भाव देखिए, ये मूंछों के ताव देखिए, आंखों के अंगारे देखिए, माथे पर सजी पगड़ी देखिए, चेहरे पर वो गौरव देखिए, देश के वीर योद्धाओं का जोश देखिए। और अब बीएसएफ के जवान कदम ताल करते हुए, बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के झंडों को लेते हुए कदम ताल करते हुए आगे बढ़ चले हैं। ऊपर बीएसएफ का एक एम्बलम लगा है, सबसे ऊपर 3 शेर, अशोक चिन्ह। और देखिए, ये अलग अलग बटालियन हैं बीएसएफ की, जिसमें 2,65,000 जवान, भारत की 6,500 किलोमीटर की सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 सीमाओं को बीएसएफ संभालती है। और अब इन्होंने अलग अलग स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इस तरीके से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। हर कदम कोऑर्डिनेटेड है। 1965 में यहां पर बीएसएफ की स्थापना के बाद तैनाती हुई। उससे पहले यहां पंजाब पुलिस होती थी। हथियारों को लहराकर, मुट्ठी को बांधकर, हाथ को झटककर, हथियारों को संभालकर, मूंछों को ताव देखकर, भारत माता की जय। ये भारत के जवानों का वो जोश है, वो जुनून है, वो जश्न है जिसको देखकर बेहद जोश आ जाता है। महसूस कीजिए आप इस जोश को, इस नारेबाजी को। और अब परेड कमांडर चीफ गेस्ट से परेड की अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ते हुए वो अपने मयान से तलवार निकाल लेंगे। और मयान से तलवार निकालने का मतलब है कि सभी ने पोजीशन ले ली है और अब आधिकारिक तौर पर यह परेड शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। परेड कमांडर सैल्यूट के साथ चीफ गेस्ट डीजी बीएसएफ ने अनुमति दे दी है। और अब इनकी तलवार तभी मयान में वापस जाएगी जब ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त हो जाएगी। अब ये गेट के बगल में उनके लिए एक तय स्थान है, वहां पर कंधे पर नंगी तलवार लेकर वो खड़े होंगे। और जब ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त होगी तभी ये तलवार उनकी मयान में जाएगी। और उन्होंने अपना स्थान ले लिया है, तलवार को कंधे पर रख लिया है। अब उनके डिप्टी कमांडर या एकदम भागने के अंदाज में आगे बढ़ चले हैं। और यहां लोगों का जोश 7वें आसमान पर। गेट खोलने की अनुमति अब मांगी गई है और गेट खोलने की अनुमति मिलते ही यहां गेट को खोल दिया गया है। सामने पाकिस्तान की तरफ से काली वर्दी में आपको रेंजर्स के 2 जवान, हाथ मिलाया गया है, मुट्ठी को लहराया गया है। और उसके बाद अब भारत के जवान उन्होंने अपनी पोजीशन की है। और अब ध्वजा अपने भी पीछे आए, ध्वजाओं को लहराकर बिना किसी दरवाजे, बिना किसी पर्दे के यहां चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने अपनी पोजीशन ले ली है और अब भारत के जवान पीछे से भागते हुए, दौड़ते हुए अंदाज में, आंखों में अंगारे लेते हैं। उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अब रक्षा ध्वज को उतारने की अनुमति मांगी गई है डिप्टी कमांडर से। जैसे ही अनुमति मांगी गई है कि बीएसएफ का ये जवान वापस आया है,
उन जवानों के पास जिनके पास जिम्मेदारी है इस ध्वज को वापस उतारने, अपने चार्ज साथ आगे जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ पर देखिए पूरे ग्रुप के साथ मानो उनकी कमर तोड़ने का ऐलान करते हो, पांचों मुट्ठियां बांधकर चुनौती दे रहे हो, दुश्मन को काट देने का ऐलान कर देते हो। यही वो एग्रेशन है जिसको देखने के लिए देश दुनिया से भारत प्रेमी दौड़े चले आते हैं। और अब फिर ऐलान हो गया है, हर चीज कोऑर्डिनेटेड है, अनुमति ली जाती है। अब ये जवान जीरो लाइन पर जाएंगे अपने तिरंगे को हासिल करने के लिए। बाकायदा लयबद्ध तरीके से इस झंडे को नीचे उतारा जाएगा। अब हथियारबंद जवान आगे बढ़े हैं, अपनी पोजीशन ले ली है। इनके चलने का अंदाज देखिए, फुर्ती देखिए, अग्रेशन देखिए, ताकत देखिए। सोचे इस परेड से परे जब दुश्मन इनके सामने होगा तो किस तरीके से ये यहां सामने होंगे। देखिए इनकी टांग कितनी ऊपर जाती है। अब जरा इस दौड़ को महसूस कीजिए, इस थाप को महसूस कीजिए और भारत के इस जवान के सीने को महसूस कीजिए। कितना गौरव होगा, 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा करने का गौरव, प्रतिनिधित्व करने का गौरव। और देखिए उसी गौरव को प्रदर्शित करते हुए भारतीय बीएसएफ के जवान अपने हथियार को संभाल लिया है, पगड़ी को संभाल लिया है। मानो कह रहे हो पगड़ी संभाल जट्टा। ये स्थिति यहां की है। भारत माता की जय के नारों के बीच अब उस लम्हे का इंतजार जब झंडे लाने के लिए ये जवान आगे बढ़ेंगे। झंडों को बिल्कुल लयबद्ध तरीके से यहां नीचे उतारा जाता है। एक एक कदम, एक एक एक्शन पूरी तरह से वेल क्राफ्टेड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ओरिएंटेड। और अब देखिए भारत का जवान सीमा पर अपने कदमों की ताल ठोकते हुए मानो सीमा को देखकर आया है और बता रहा कि सीमा पर सब कुछ ठीक है। और अब वो पीछे आया है, अपनी मूंछों को ताव दिया है, आंखों के अंगारे महसूस कीजिए, भुजाओं की ताकत महसूस कीजिए। सोचिए हाथ में हथियार है फिर भी संयम है। ये भारत का बीएसएफ जवान है, ये भारत का वो जवान है जिसके पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तान है। और यही वो आत्मविश्वास है, भरोसा है कि मेरे हिंदुस्तान है। इस से पर भारत का जवान अपने प्राणों को त्यागने के लिए एक पल नहीं सोचता। कहा जाता है कि महबूब तो सनम हो, महबूब तो बहुत होंगे, वतन सा सनम कहां, कफन तो बहुत होंगे सोने चांदी के, लेकिन तिरंगे सा कफन कहां। और ये तिरंगे सा कफन सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों को मिलता है जो अपने प्राण अपने देश पर न्यौछावर करते हैं। और ये गौरव भारतीय सेना के जवानों को मिलता है। और ये वो तिरंगा है जिसके लिए प्राणों की आहुति देने से पहले भारत का जवान सोचता नहीं है। चाहे 1965-62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 हो या फिर कारगिल, जब जब युद्ध हुए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अखंडता और एकता को सुनिश्चित किया है। ये भारत के वीर सपूत है, ये भारत के जय जवान हैं जिस पर पूरे भारत को अभिमान है। और इसी अभिमान को प्रदर्शित करने के लिए करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर आज अपने देशों के यहां सैनिकों को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बीएसएफ के नारे। अब एक और जवान तैयार है अपनी भूमिका के लिए। जैसे ही भूमिका तय है, सबकी लय तय है, कदम ताल तय है। और अब जरा इस जवान को देखिए, इसकी वो पगड़ी देखिए, 6 फुट से ज्यादा हाइट और कदम ताल करते हुए दौड़ चला है।
अब जब आप इस जवान के बेहद करीब होते हैं, जैसा कि इस वक्त हम हैं, तो आप इनकी थाप को महसूस कर सकते हैं। दोनों यहां भुजाओं को लहराते हुए पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ चले हैं। माथे पर पगड़ी है, 6 फुट 2 इंच से ऊंची हाइट, 1 फुट की पगड़ी, लगभग 7.5 फुट का भारतीय सेना का रणबांकुरा, बीएसएफ का रणबांकुरा। सामने बीएसएफ के जवान भारत माता की जय के नारे और जवानों का जोश 7वें आसमान पर। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान एक दूसरे को ताव दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए और डोमिनेट करने की ताकत दिखाते हुए। ये भारतीय बीएसएफ के जवानों की ताकत है जो आपको जीरो लाइन पर दिखती है। सोचिए, ड्रिल में इतनी शिद्दत, इतनी ताकत है। युद्ध होगा तो इनके आंखों के अंगारों का अंदाज लगाइए, इनका भाव देखिए। और अब एक जवान और भागने के अंदाज में आगे बढ़ चला है, भागकर आगे पहुंचा है। मानो ना रोका जाए तो सीधे लाहौर जाकर रुकेगा, लेकिन अब बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसने अपनी रस्सी को थाम लिया है। ये रस्सी जिसे उस पोल पर बांधा गया है जिस पर भारत का ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ध्वज यहां पर लगा हुआ है। एक और जवान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और अब एकदम भागते हुए अंदाज में आगे बढ़ चला है जवान। ताल और पांव को आसमान से जमीन पर पटकते हुए और धरती को हिलाने का मानवता रखते हो भारत के जवान। पगड़ी को संभाला है, भुजाओं को लहराया है, मुट्ठी को बांधा है और उसके साथ अब बीएसएफ का जवान यहां अपने विरोधी के सामने जाकर खड़ा हो गया है। हर जवान की एक भूमिका है। रस्सी खोलना एक की भूमिका थी, रस्सी को नीचे खींचना दूसरे की भूमिका है और दोनों का ये एफर्ट कोऑर्डिनेटेड है। रस्सी को खोल दिया गया है और अब मानो जो जवान यहां झंडा अपने सीने से ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि जब झंडा उतारा जाता है तो कोशिश ये होती कि वो झंडा जवानों के सीने से ऊपर हो, इसलिए अपने हाथों से ऊपर लेकर आते हैं। ये उद्घोष है, ये उद्घोष कोऑर्डिनेटेड है और इसी उद्घोष के आधार पर 4 जवान अब आगे जाएंगे। इन जवानों की भूमिका है उस तिरंगे को अपने हाथों में लेकर आना। और अब ये जो आप उद्घोष देख रहे हैं, इसी उद्घोष के आधार पर ये लय और ताल निर्धारित होती है। और अब 1 2 1 के साथ आगे बढ़ चले। हाथ में बुगुल है, दूसरे हाथ जवान के हाथ दोनों फ्री है, कदम ताल करते हुए जीरो लाइन पर आगे बढ़ गए। भुजाओं को लहरा दिया गया है और अब इस बिगुल की ताल पर ही ये झंडा, भारत का तिरंगा नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज, एग्रेशन, आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के जवानों को अपनी शिद्दत, अपना डोमिनेशन, वो सब दिखाने की चाहत। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, और जब 25 से 30 हजार लोग एक साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो आपके लिए इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये गूंज 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर तक जाती होंगी। और जब भारत के जवान कदम ताल करते होंगे तो पाकिस्तान की खिड़कियां भी खड़खड़ाती होंगी, कपकपाती होंगी। और अब बिगुल बजेगा एक एक ड्रम के साथ। और देखिए कितना दिलचस्प तस्वीर है, जिस झंडे पर तिरंगा है वहां पर एक कबूतर बैठा है। भारत के ध्वज पर एक कबूतर बैठा हुआ है। सोचिए कितना जबरदस्त नजारा है। हम शांति की बात करते हैं लेकिन नीचे अपना अशोक स्तंभ जिसके 3 शेर, और सोचिए शेर के ऊपर बैठा है कबूतर, शांति का प्रतीक। और नीचे भारत के जवान उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस तिरंगे को बड़े ही लयबद्ध तरीके से
ससम्मान नीचे लेकर आएंगे और बैरकों की तरफ लौट जाएंगे। जो आप बैंड सुनते हैं, लय, ताल और समय तय होता है। अब फिर भारत के 2 बंदूकधारी बीएसएफ के जवानों ने हथियार संभाल लिया है, पगड़ी संभाल ली है और ये स्थिति है। हाथ में रस्सी है, जिस रस्सी के जरिए ये झंडा नीचे आएगा। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, ये जबरदस्त तस्वीरें, दोनों तरफ से इसी तरह का उद्घोष हो रहा है और इसी उद्घोष से इस पूरी सेरेमनी की लय तय होती है। अब ये आगे बढ़े हैं। एक जवान के हाथ में बिगुल है, दूसरे के हाथ खाली है। जिसके हाथ में बिगुल है उसने अपने बिगुल को संभाल लिया है, क्योंकि बिगुल की लय पर ही ये नीचे उतरेगा। ये देखिए, भुजाओं को लहराकर दुश्मन को चुनौती दे दी है। यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। सामने ये जवान, भारत के जवान कदम ताल करते हुए अपनी पोजीशन ले ली है, रस्सी को संभाल लिया है। इसी रस्सी के साथ ये झंडा उतरेगा। रस्सी को अपने साथी को लहरा दिया है, उसकी जिम्मेदारी है इस रस्सी को समेटने की। 2 जवान खड़े हैं अपने तिरंगे को संभालने के लिए। और देखिए, जब झंडा उतारा जा रहा है तो ध्वज के सम्मान में यहाँ 35,000 लोग अपने स्थान पर सावधान की भूमिका में खड़े हैं। जो जवान यहाँ यूनिफॉर्म में है वो यहाँ आपको सैल्यूट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाकी सब यहाँ खड़े होंगे। इसके बाद जबरदस्त जोश, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब ध्वज नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, सिर्फ बिगुल की आवाज होगी और नीचे आता होगा। स्थिति यहां जबरदस्त शांति। इसके बाद आपको बिगुल सुनाई देगा। सोचिए, जहां 30,000 लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वहां अचानक सन्नाटा है। ड्रम बीट्स, ये जो उद्घोष आपको सुनाई दे रहा है, ये उद्घोष ही कोऑर्डिनेशन है और इसके बाद का कोऑर्डिनेशन बिगुल के साथ होगा। बाकायदा यहाँ पर बिगुल के साथ सन्नाटा। और लाइव नहीं है, कितना डिस्टर्ब कर रहे हो यार भाई। 1 सेकंड यहाँ पर धीरे धीरे भारत का तिरंगा नीचे आता हुआ। सभी जवान जो वर्दी में तैनात हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं। 35,000 लोग अपने स्थानों पर खड़े हैं। एक बिगुल भारत की तरफ से बजाया जा रहा है, एक बिगुल यहां पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बजाया जा रहा है। बिगुल की लय ही झंडे के नीचे आने की गति तय कर रही है। ना भारत का झंडा 1 इंच कम ना ज्यादा, पाकिस्तान के साथ बेहद लयबद्ध तरीके में दोनों नीचे आते हुए। जो नीचे रस्सी पर तैनात जवान है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर झंडा एकदम सही तरीके से आए, ना पाकिस्तान के झंडे से पहले ना बाद। सोचिए, इतना जो इतने नारेबाज, लेकिन जब झंडा नीचे आ रहा है तो यहाँ सन्नाटा है और आप यहाँ धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ बिगुल को महसूस कर सकते हैं। तिरंगे के सम्मान में खड़ी हुई जनता और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। और ये सन्नाटा अपने आप में भारतीय लोगों के लिए अपने आप में अपने तिरंगे को सम्मान देने का अवसर है। कहा जाता है कि तिरंगा कभी सीने से नीचे नहीं आता, तो आप देखिएगा
तो यहाँ आपको आवाज में कोई दिक्कत हो सकती है, हमारा कॉर्डलेस माइक है, लेकिन हम एकदम आपको बेहतरीन ऑडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि अब भारत की बेटियां वापस लौट चली हैं। कितने तेज अंदाज में यहाँ झंडे को अपने सीने से ऊपर भारत के जवानों ने उठा लिया है और सम्मान के साथ बैरकों की तरफ इस झंडे को लेकर वापस लौट चुके हैं। और इसके बाद दरवाजा बंद किया जाएगा। ये भारत की बेटियां अगुवाई कर रही हैं, पीछे जवान है और तिरंगे के पीछे एक एक कर बीएसएफ के झंडे के ध्वजवाहक जुड़ते जा रहे हैं। एक और एक मिलकर 11 होने के अंदाज में कुछ इसी तरीके से हो चुके हैं। और अब जो जवान आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो ये जवान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है भारत और पाकिस्तान की सीमा को आज के लिए बंद करने की, क्योंकि अब दरवाजा बंद किया जाएगा और जिसके बाद ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त हो जाएगी। सूर्यास्त होने का वक्त था 7 बजे, सूर्यास्त हुआ, झंडा नीचे आ चुका है और अब सिर्फ 3 मिनट का वक्त बाकी है जब भारत और पाकिस्तान की सीमा आज के लिए बंद हो जाएगी और उसके बाद ये सीमा कल सुबह ही खुलेगी। और अब हाथ उठाकर दोनों जवान एक बार फिर सीमा की तरफ कदम ताल करते हुए बढ़ चुके हैं। वो ध्वज को बैरक की तरफ लौटा आए हैं और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस दरवाजे को बंद करने की। बाजू को लहराने का सिलसिला अब भी जारी है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक के बाद एक तरीके से यहाँ हो रहा है। सभी दर्शकों से यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि आप जोश में अपना स्थान बनाए रखें। और अब वो दरवाजा जिस पर जीरो लाइन पर एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगा है, एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा लगा है, उस दरवाजे पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब इस दरवाजे को बंद किया जाए। यहां ये उद्घोष दरवाजा बंद करने के लिए, क्योंकि इसी उद्घोष के साथ ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है। परेड कमांडर अभी भी अपनी जगह पर तैनात है, अपनी नंगी तलवार के साथ। और देखिए अब इशारा हो गया है, एक कदम आगे बढ़े हैं। जो 2 जवान आगे खड़े थे उनकी जिम्मेदारी वहां खड़े रहने की थी, लेकिन अब इन जवानों की जिम्मेदारी दरवाजे को बंद करनी है। बाकायदा एक जवान ने जैसे अनुमति मांगी थी दरवाजा बंद करने की, ऐसे ही आदेश बाकी 2 जवानों को देंगे दरवाजा बंद करने के लिए। लेकिन उससे पहले आखिरी वो लम्हे जब एक दूसरे को देखते हुए चुनौती देने के अंदाज में यहाँ पर ड्रम बज रहा है। और अब एक कदम और, एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स काली वर्दी, दूसरी तरफ बीएसएफ की खाकी वर्दी, हाथ मिलाया और उसके बाद अब भारत का जवान वापस लौट चला है और बीएसएफ का ये जवानों ने दरवाजा बंद कर दिया है। और इसी के साथ आज की ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अब समाप्त होगी, क्योंकि परेड कमांडर अपनी नंगी तलवार को लेकर वापस लौट चुका है। अब वो यहाँ खड़े होकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समाप्त होने की घोषणा करेंगे और ये तलवार वापस अपनी मयार में जाएगी। और अब चीफ गेस्ट ने अनुमति दे दी है, वो अपने स्थान पर जाएंगे, वहां पर जाकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को खत्म होने का ऐलान करेंगे। और देखिए किस तरीके से ऐलान किया जाता है। सलामी ली गई है और तलवार मयान में आ गई और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो चुका है। यह था भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, जिसके गवाह आप और हम इंडिया टीवी के जरिए बने। और आप सभी को इंडिया टीवी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कैमरामैन अनिल मिश्रा को और मुझे पवन नारा को दीजिए अनुमति। वाघा बॉर्डर से स्वतंत्रता दिवस पर इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।